नमस्कार बच्चों। हेलो। और बच्चों कैसे हैं सारे आप? सीबीएसई की तैयारी कैसे चल रही है? अपने बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चल रही है? तो बेटा आपको तैयारी की ही एनहांस को कराने के लिए आज आपका एक टॉपिक और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। बस इसको रिवीजन में आप देखते जाइए, मेरी गारंटी है आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से आ जाएगा। इसका कोई क्वेश्चन आपका गलत होने का कोई चांस नहीं बचेगा। तो बस सिर्फ देखते रहना और एक फंडामेंटल तरीके से मैं सारे के सारे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपको करवा दूंगा। और जब आप पेपर करेंगे तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको एकदम इंटरेस्ट आएगा, तब आके मेरे को कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन कैसा हुआ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो जैसे नाम से चल रहा है बेटा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, चालू करते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का मतलब हुआ हमारे पास में कोई नाव है और स्ट्रीम्स यानी लहर है। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए नाव जो है, एक तो वो लहर के साथ चल रही है और एक वो लहर के उल्टा चल रही है। तो जब नाव लहर के साथ चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? थोड़ी सी तेज हो जाती है। और जब वो लहर के खिलाफ चलती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही इसका बेसिक फंडामेंटल है। अगर नाव लहर के साथ चल रही है तो उसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और अगर वो लहर के उल्टा चल रही है, खिलाफ चल रही है, तो उसे अपन कहते हैं अप स्ट्रीम। और ये टॉपिक है ना सीयूटी में भी आता है, बैंक, एसएससी, आरएएस, मेंस, सब, सॉरी मेंस में तो नहीं आता, तो ये हर जगह आता है। इवन यूपीएससी में, बैंक के पेपर में, है ना, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कई जगह इसका लगभग हर डिपार्टमेंट में पूछा जाता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। तो बेटा लहर के साथ चलना है और एक लहर के खिलाफ चलना है। तो ऑब्वियसली बात है, लहर के साथ चलेंगे तो हमें कम जोर आएगा और लहर के उल्टा चलेंगे तो काफी ताकत लगानी पड़ेगी, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से एग्जाम के अंदर होता है ना कि हमारे पास आइडियाज आते हैं कि भी मेरे कैसा होगा, नेगेटिविटी आती है तो हमें पढ़ने में थोड़ा जोर आता है। और अगर हमें मोटिवेशन वगैरह मिलता रहता है, ठीक है ना, क्लास अगर आप ये लेते रहते हो अशोक सर क्लासेस, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है, आपको आपकी तैयारी सुगम हो जाती है, लहर के आप साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इसके अंदर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फंडामेंटल पे आपको ध्यान देना है। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कोई नाव है, ठीक है, कोई नाव है, अब ये लहर के साथ चल रही है तो इसकी स्पीड है। तो यहां पे दो बातें हो गई। एक तो हमेशा ये बात याद रखना, स्पीड ऑफ बोट। एक तो हमेशा ये बात याद रखना, एक बात याद रखना, स्पीड ऑफ करंट। सभी बच्चे ध्यान देना, सीयूटी वगैरह हर जगह काम आएगी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ये चीज आपके काम आएगी। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, स्पीड ऑफ करंट कितनी है, पहले तो ये चीजें हमें पक्का करनी है। ठीक है साहब, उसके बाद में दो बातें और आपको ध्यान देनी है बस। एक बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही छोटा सा ध्यान रखना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बस ये दो बातें याद रख लेना, एक तो स्पीड ऑफ बोट, एक स्पीड ऑफ करंट, इन दो बातों पे ध्यान देना है और एक इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। सारी ट्रिक्स, सारा कुछ लेन देन इन्हीं चीजों से घुमा फिरा के बनता है। जितना भी फंडामेंटल है वो इन तीन चार चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके रिवीजन के लिए मैं बता देता हूं। तो बेटा स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। इसी तरह से अगर टाइम निकालना है तो बेटा मेरा कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बस ये एक से ही दोनों बातें निकल के आ गई। क्लियर है बेटा यहां तक? अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको। अब अपन इसके अंदर एक क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो मेरे साथ साथ, मेरे से पहले पढ़ गया, इसका आंसर बता दो। ए बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। बात को ध्यान से समझना। ए बोट कैन रो अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है वो अप स्ट्रीम में चलता है 10 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम। बात की बात मैंने कहा था पहले, बोट की और नाव की स्पीड दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। ये कह रहा है कि धारा के उल्टा और धारा के साथ, लहर के साथ और लहर के खिलाफ। ठीक है साहब, ना तो बोट की स्पीड है ना हमारे पास में स्ट्रीम की स्पीड है। तो यहां पे अपन एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग पहले मान लेते हैं। देखो
हमने क्या माना, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई बोट की। लेट द स्पीड ऑफ करंट, लेट द स्पीड ऑफ करंट, ये हो जाएगा हमारा x है तो दूसरे को y मान लो, y किलोमीटर पर आवर। ये दो बातें हमने मान ली, लेट द स्पीड ऑफ बोट मान ली, स्पीड ऑफ करंट मान लिया। अब क्या कह रहे हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है लहर के खिलाफ। तो ये हमारी करंट थी, ये हमारा बोट था। तो देखो अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर डाउनवर्ड है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड दे रखी है। तो यानी कि हमारे पास में स्पीड डाउन स्ट्रीम कितने दे रखी है, 10 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई, ये तो हो गई हमारी बोट की स्पीड, ये लहर की स्पीड, दोनों मिलकर के कितनी बनाती है, 10 किलोमीटर पर आवर। लिख ली बात, बताइए कोई डाउट। अब डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है ना, सॉरी, x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों प्लस हो गई, तो ये आ गई 18 किलोमीटर, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। बताओ बेटा कोई डाउट। अब दो इक्वेशन बन गई, हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ बोट, ठीक। तो ये तो हमारा दोनों इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 18, x आ गया 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारी बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर, यानी कि अगर कोई लहर नहीं होती तो हमारे बोट की स्पीड क्या थी, 14 किलोमीटर। अब ये x की वैल्यू इसमें रख दो, तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 10, माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्या आ गई बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये तो पूछा था। ये लो बेटा, बताइए कोई डाउट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल मेथड था, सारे ही सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा IQ लगाना है कि किस इसको सॉल्व करना है। ये तो मैंने बताने के लिए किया। अगर ये हमारे पास मान लीजिए MCQ में आता तो मैं यहां से सीधा चालू करता, है ना। और हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ बोट मान लूंगा x, स्पीड ऑफ करंट मान लूंगा y, नहीं दे रखा है तो ये हमारी x माइनस वाई क्या होती है, अप स्ट्रीम, x प्लस वाई क्या होती है हमारी डाउन स्ट्रीम, और इनसे सॉल्व करके इक्वेशन बनी। इक्वेशन बनते ही हमारा आंसर आ गया। बताइए बेटा कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, मेरे साथ साथ करना। ए मैन रोज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अच्छा जी कोई स्पीड नहीं दे रखी। एक आदमी है वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है, 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है और 5 घंटे में चलता है। ठीक है, बात को समझना। यानी कि एक इंसान है वो डाउन, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो अप स्ट्रीम के अंदर तो कितना चल सकता है, 15 किलोमीटर 5 घंटे में। बात को समझना। इन 5 आवर्स, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। इन 5 आवर्स ए मैन कैन कवर, एक आदमी कवर करता है कितनी, 5 घंटे में कवर इन अप स्ट्रीम सिचुएशन है, यानी कि खराब सिचुएशन है, सामने लहर उल्टी चल रही है। ठीक, 5 घंटे में वो अप स्ट्रीम में कितना चलता है, 15 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में कितना चलता है वो, डाउन स्ट्रीम लहर के साथ, जब लहर यानी कि टाइम उसका बढ़िया चल रहा होता है तब की बात। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर वो चलता है 25 किलोमीटर, और दोनों में कितना टाइम लगता है, 5 घंटे। बात को समझ गए होंगे आप, है ना। तो अप स्ट्रीम में कितना, यानी कि लहर के खिलाफ जब चलता है तब तो 5 घंटे में कितना चल सकता है, 15 किलोमीटर, और जब वो लहर के साथ चलता है तो 5 घंटे में कितना चल सकता है, 25 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर तैयार करते हैं। अब आंसर देखो ऐसे तैयार करेंगे इसका, बात समझ में आ गई ना। अब मैंने सीधी सी बात है अप स्ट्रीम, तो वही कहानी है, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, नहीं दे रखा है तो सब में मान लेंगे। और हमने क्या मान ली, स्पीड ऑफ करंट,
करंट यानी लहर, y किलोमीटर पर आवर। देखो सीधा ही बता देता हूं। अब वो भाई यहां पे ध्यान देना, बोट की स्पीड ये रही, लहर की स्पीड ये रही, तो अगर x प्लस वाई कर देंगे तो वो डाउन स्ट्रीम बन जाएगी, x माइनस वाई कर देंगे तो वो अप स्ट्रीम बन जाएगी। तो पहले लिख लो चाहे x माइनस वाई, ये हो गई हमारी अप स्ट्रीम, और ये 5 घंटे, ये तो हो गई हमारे पास में स्पीड। और हमने क्या पढ़ा था, देखो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, बताइए सारे बच्चे बोल के बताइए क्या होगा। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस। बहुत अच्छे, क्या होगा, डिस्टेंस। तो स्पीड तो आ गई, टाइम भी दे रखा है 5, और कितना चलता है ये 15 किलोमीटर। सर एक रिजल्ट हमारा लिख लिया, पहली लाइन से पहला रिजल्ट हाथ आ गया। अब कह रहे डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, ये स्पीड हो गई, 5 घंटे में चलता है, कितना चलता है 25 किलोमीटर, ये हमारे पास में 2 आ गया। ठीक, सीधी सी बात है, 5 पहले काट दो, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 5 से काट दिया ना, ये देखो 5 इधर आगे कैंसिल हो गया, ये इसको काट दिया, ये फिर से दोनों इक्वेशन बनी। 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड ऑफ बोट। अब स्पीड ऑफ करंट निकालनी है, तो 4 यहां रख दो। देखो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। लहर की स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर। रिलेट कर पा रहे हैं, यस और नो, कर पा रहे हैं ना रिलेट इसको। ठीक, बताइए कोई डाउट। वो का वही था, बस थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई, क्वेश्चन वही। मैंने आपको क्या कहा था, कोई फालतू तरीका नहीं, नॉर्मल सा तरीका करेंगे पर आंसर आ जाएगा हमारा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5। मैंने आपको जो फंडामेंटल, क्वेश्चन कितना भी बदल जाए, अपने फंडामेंटल को मजबूत रखना। पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस ये याद है ना, काम खत्म। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर इज 36:5। भाई क्या कह रहा है कि कोई मोटर बोट है, ठीक है, और that of the current of the water is 36:5. The boat goes certain distance along with the current in 5 hours 10 minutes. How much time it will take to come back? क्वेश्चन समझ में आया कि भाई स्पीड और जो हमारे पास में बोट है और जो करंट है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है। तो सीधी सी बात है, लेट द स्पीड ऑफ बोट, रेशियो में देता है तो डायरेक्ट मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत। स्पीड ऑफ बोट कितनी हो गई, सॉरी मतलब रेशियो में दे दिया ना, तो 36x कर दो, ये लो साहब 36 किलोमीटर पर आवर। फिर देखना स्पीड ऑफ करंट ले लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट ले लेते हैं 5x किलोमीटर पर आवर। ये 36 हो गया, ये 5x, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना, किलोमीटर पर आवर। पहला काम हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, द बोट गो सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट इन 5 hours 10 minutes, यानी कि वो कुछ दूरी तय करता है 5 घंटे 10 मिनट में। और कैसे करता है, अलोंग द करंट, इस बात को पकड़ना, अलोंग द करंट, धारा के साथ, यानी कि लहर के साथ, यानी कि करंट के साथ। तो अब सुनो, करंट के साथ, ये तो थी बोट की स्पीड, ये थी हमारे पास में करंट की स्पीड, तो टोटल स्पीड आ गई ना। इसको किससे इंटू कर दें, टाइम से। टाइम कितना है हमारे पास में, 5 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट को आप आवर में करो तो देखो 10/60 हो जाएगा, तो 5 1/6, 5 1/6 आ गया। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू कोई डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, लेकिन है। अब 36 और 5 कितना होता है, 41।
ठीक है, इनटू में कर देंगे 6 5 31 अपॉन में 6 इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब कि आपने इस स्पीड से इतने टाइम तक ये डिस्टेंस कवर की। फिर से सुन लो, इतने स्पीड से इस टाइम तक ये डिस्टेंस कवर की। अगला कहता है कि आपको वापस आना है, मतलब डिस्टेंस यही रखनी है। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टेंस यही है। लेकिन थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई, वक्त बदल गया। अरे बदला कि नहीं बदला, थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया। क्या हुआ भाई, डाउन स्ट्रीम के बजाय आपके ऊपर क्या हो गया, अप स्ट्रीम। ठीक, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक, आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जाने में लहर के साथ है तो आने में लहर के खिलाफ होंगे। अब ये मत कहना सर हवा चेंज हो गई तो, अरे भाई आइडियल एक टाइम के लिए, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में कहा है तो हवा नहीं बदली है, याद रखना। कि तुम कहो सर हवा बदल गई तो हम आएंगे तो धारा चेंज हो जाएगी, नहीं नहीं सर धारा चेंज होगी, अरे नहीं होगी। ठीक है, ये जब तक सवाल करोगे तब तक नहीं होगी, बाद में हो जाएगी। तो ध्यान देना। तो 5 घंटे 10 मिनट के अंदर वो चला गया। आने का टाइम देखिए, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक। ठीक है साहब, टाइम पूछा है, हमें पता है कि भाई 36x तो हमारी बोट की स्पीड थी, 5x हमारे करंट की स्पीड थी। टाइम मुझे पता नहीं कितने टाइम में है, लेकिन मुझे पता है डिस्टेंस वही है। मुझे क्या पता था, डिस्टेंस वही है, आना तो वही है ना, जहां से गए थे वहां से आएंगे। ये हो गया मेरा 31x इंटू में टाइम। अब डिस्टेंस की जगह मैं क्या करता हूं, ये टिका देता हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस इस फॉर्मेशन पे है। ये कर देते हैं 41x इंटू में 31 अपॉन में 6, बस ठीक। बताइए कोई दिक्कत। अब देखो x से x कट गया, 31 से 31 कट गया, तो t बराबर कितना हो गया, 41 अपॉन 6 आवर। अब इसे कन्वर्ट कर लेना 6 का भाग देके, 5 घंटे कुछ मिनट आएंगे, कर सकते हो नहीं। अब बताओ, क्वेश्चन को चेंज किया लेकिन हमने हमारा फंडामेंटल चेंज नहीं किया, और जैसे आपने फंडामेंटल चेंज नहीं किया आपका आंसर आ गया। तो बेटा फंडामेंटल एक ही रखना, क्वेश्चन कैसे करना है बस 2 बातें मैंने बताई है वो ध्यान रखना। बताइए कोई दिक्कत, और क्वेश्चन करते हैं। A boat covered 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। बात को समझना, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया क्वेश्चन कि एक बोट है वो 32 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में, यानी कि जब वक्त बुरा था तब वो 32 किलोमीटर चला, 32 किलोमीटर चला, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। होता है ना जब कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है तो हमें टाइम लगता है, और क्वेश्चन इजी आ जाता है तो हम फटाफट कर देते हैं, तो वही कहानी है। तो बेटा 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, यानी कि दोनों मिला करके, यानी कि जाना पहले तो वो चला 32 किलोमीटर, फिर चला वो 36 किलोमीटर, टाइम लगा 7 घंटे। फिर वो क्या कह रहा है, आल्सो इट कवर्ड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर दूसरे सिचुएशन दे रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 9 घंटे लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। वही कहानी है, बोट की और स्ट्रीम की स्पीड पूछ ली। कोई बात नहीं, करते हैं थोड़ा सा, ये 2-3 नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अपने अप्लाइड मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। ए बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, पूरा फंडामेंटल सॉल्व करके बता रहा हूं कि सीबीएसई में करके कैसे आना है। ए बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ना तो मेरे पास में बोट की स्पीड है, ना कोई उसका लिंक दे रखा है, तो मैं लेट द स्पीड ऑफ बोट, वही कहानी है, लेट द स्पीड ऑफ बोट कितना ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत। और फिर ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ करंट, लेट द स्पीड ऑफ करंट, लहर की स्पीड निकाल लो, y किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत, ये आ जाएगा y किलोमीटर पर आवर। इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है ना, अप स्ट्रीम, सॉरी 32 और 36 वो तो बेचारे लिखे ही नहीं, तो अप स्ट्रीम यानी कि 32 किलोमीटर चलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था यहां पे टाइम दे रखा है दोनों का मिला करके, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद आ गया, वही फंडामेंटल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। और भाई मेरे ये कितना चला, 36 किलोमीटर चला अप स्ट्रीम में,
और कुल मिला के टाइम लगा 7 घंटे। ये टाइम हो गया 32 चलने वाला, ये टाइम हो गया 36 चलने वाला, और टाइम हो गया 7 घंटे। दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अब ये 40 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में, ठीक है साहब, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, नीचे स्पीड आ गई। ये चलता है हमारे पास में 48 किलोमीटर और ये स्पीड आ गई, और ये टाइम लगा 9 घंटे। बताओ कोई दिक्कत? सिचुएशन हैंडल हो गई ना? अब एक काम करते हैं सर, ये तो दो इक्वेशन आ गई, याद करो 8th 9th में पढ़ा था। हम एक काम करते हैं, सारी बीमारी खत्म करते हैं, 1/x माइनस वाई को u मान लेते हैं। फिर से एक बार u मान लो, याद करो 10th क्लास में आपने किया था। और 1/x प्लस वाई को v मान लो, याद है ना 10th क्लास में इक्वेशंस थी। इसको u माना, 1/x माइनस वाई को 1/x प्लस, सॉल्व तो इसको भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 32u प्लस 36v बराबर आ जाएगा 7। इसको थोड़ी देर के लिए 1 और 2 था, इसी का हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, तो इसको 3 ले लो। और ये क्या बन जाएगी 40u प्लस 48v इक्वल्स टू हो जाएगा 9। बताइए बेटा कोई डाउट यहां तक? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u भी निकालेंगे, u से xy निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, 36 4 जा 144, 48 3 जा 144, है ना? करने तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा आगे जाके, ठीक? तो इससे बड़े यही कर लो। ये तो आ जाएगा 4 से, ये आ जाएगा 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 32 3 4 से किया तो कितना आता है? 32 4 जा 126 होता है क्या? 128, सॉरी, अरे मिट जा, 128। 32 4 जा 36 4 जा 144v, 7 4 जा 28। इसको 3 से कर लिया तो 120u प्लस 144v, 9 4 जा 36। इसको सॉल्व कर लो। तो बच्चों कैसे करेंगे? माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 8u बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 8u और 9 4 जा 36, 48 3 आ गया था हमारे पास, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में 8u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 27 से तो होता भाई मेरे, 3 से तो करना था। यही मैं सोचूं यार नेगेटिव कैसे आ गया। 9 3 27 से तो होता है, 4 से नहीं करना था, 3 से करना था। चलो भाई, तो ये तो आ गया कितना? 8u, और ये कितना आ गया? 1। तो बच्चों u बराबर आ गया मेरा 1/8। अब v निकाल लो, u का मान कहीं भी रख दो, इसमें रख दो यार, ये ज्यादा आसान है। तो 32u, देखना यहाँ पे 32u का मतलब होता है 1/8 प्लस का 36v बराबर कर दो आप यहाँ पे 7। u कितना है? 1/8, 8 चौके 32, तो 36v बराबर कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया 3, v बराबर आ जाएगा 1/12। तो बच्चों u हाथ आ गया और v हाथ आ गया, 1/12। ये सॉल्व करने वाले हैं ना क्वेश्चन, इसलिए खत्म हो गया क्वेश्चन, 90% खत्म है, बस वैल्यू रखनी है। हाँ जी, u किसको माना था? 1/x माइनस वाई, यहां कर देता हूं, इसको u माना था, इसको v माना था। तो 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/8। तो इससे सीधा सीधा निकल गया x माइनस वाई बराबर 8, और ये कितना था? x प्लस वाई बराबर, सीधा पता लग गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसको सॉल्व कर दो, 2x बराबर 20, x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई? ये किसकी स्पीड आ गई भाई? ठीक है ना? ये क्या हो गया? ठीक, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? तो x कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास y कितना आ जाएगा? 10 को रख दो, तो इसमें रख दो, 2 आ जाएगा।
ठीक है ना, 10 इधर आके 2 जाएगा तो y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत? ये हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक्स आपने देखे यहाँ पे, तो किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसी कॉन्टिजेंसी पर अपन और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आपके समझ में आता है क्या थोड़ा बहुत। ये रहा नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। अरे वो पल्ले तो पड़ गया ना आपकी, 2 इक्वेशन बनी है बस, और कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया ना एक ही, ताकि क्वेश्चन गायब नहीं हो, इसलिए। ठीक, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, द स्पीड, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम एज टू पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? सवाल वही है, रिपीट कर देता हूं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दे दी, भला आदमी है, ठीक है ना, कैसा आदमी है? भला आदमी है। स्पीड ऑफ बोट 12, देखो कितना अच्छा इंसान है, खुद ही कह रहा है। स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। चलो 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स ट्वाइस, भाई स्ट्रीम की नहीं दे रखी, मान लो x। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो नहीं देता उसे क्या मान लेते हैं? अरे हारे का सहारा कौन? श्याम बाबा। वैसे कोई भी चीज नहीं दे रखी हो वो क्या होती है? x होती है, बस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड ऑफ बोट 12 किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम में जा रहा है तो इसको डबल टाइम लग रहा है। देन डाउन स्ट्रीम, ठीक, टाइम की बात कर रहा है। बात सोचो, पता नहीं कितनी दूर गया, ठीक, यहां पे कोई इंसान था, वो यहां पे गया था, 12 प्लस x की स्पीड से गया था, 12 माइनस x की स्पीड से आ गया। कहते हैं ना गोली की स्पीड से जाओ और रॉकेट की स्पीड से वापस आओ, ये उल्टा है। तो भाई यहां पे कोई था, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ बोट है 12 प्लस एक्स, तो होगी जाने की, 12 माइनस एक्स हो गई आने की। तो ये पॉइंट एज टू रिटर्न। अब भाई इतना सा कहानी है, टाइम डबल लग रहा है, डिस्टेंस नहीं है ना, लेकिन ये तो पक्का है दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है। पकड़ लो बात को। अच्छा जी, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर टाइम इक्वल्स टू, इसमें कितना टाइम लगेगा, जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम फॉर गोइंग लिख लो सिंपल भाषा में, टाइम फॉर गोइंग। हाँ जी, डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है, टाइम डिस्टेंस अपॉन कितना होता है? स्पीड। गोइंग जा कैसे रहा था, तो फिर से देख लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू अप स्ट्रीम, ठीक है, तो जाने और आने में नहीं दे रखा, तो अप स्ट्रीम ले लो चाहे डाउन स्ट्रीम ले लो। तो पहले ले लेता हूं मैं अप स्ट्रीम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम। ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। बात नंबर 1, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? डाउन फॉर, है ना, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम डी अपॉन 12 प्लस एक्स। ठीक है भाई, अब सुनो, ये टाइम इस टाइम से डबल है, ये वाला टाइम इस टाइम से डबल है, ये डबल है, तो मतलब डिस्टेंस, ये देखो ये टाइम डबल है ना, तो d अपॉन 12 माइनस एक्स और d अपॉन 12 प्लस एक्स, ये टाइम डबल है, तो डबल किसको करूंगा? इसको, तभी तो बराबर होंगे ना। मान लीजिए कोई बच्चा मेरे से आधी उम्र का है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को डबल करोगे या उसको डबल करोगे? अरे ये सुनो, उसको ही करोगे ना, तो ये तो बेचारा पहले से डबल है, तो इसको डबल करेंगे, तो सिचुएशन क्या बनी? डी से डी कटा, ठीक है साहब, 12 2 से इंटू हो गया, तो कितना आ गया? 24 माइनस 2x
12 प्लस एक्स, एक्स इधर आ गया, माइनस का 3x बराबर 24 उधर जाके माइनस का 12 हो गया कि नहीं हो गया। x बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ये लो, बताओ कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि अगला जा रहा है और उतने डिस्टेंस कवर करके वापस आ रहा है, और क्या कह रहा है कि टाइम डबल है। तो मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया, दोनों को कंपेयर किया, आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया। बेसिक कैटेगरी के और हमने लगभग इसी कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, ये फंडामेंटल ध्यान रखना। इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सी चीजें और बताएंगे आपको, वो क्वेश्चन और करेंगे, पहले यहां तक प्रैक्टिस करो, ठीक है ना बेटा।